दिन भर सिर्फ दारू दारू और शराब, लेकिन हम लोग कमाकर सरकार को टैक्स देते हैं और हम लोगों के पास फोटो आता है पिस्टल का और धमकी मिलती है जान से गोली मारने की। एक व्यापारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेते हुए उनसे पूछता है कि मैं साल का 35 लाख रुपया आपको टैक्स देता हूं और इसके बदले में हमको जान से मारने की धमकी मिलती है और पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। इसके बाद वह सवाल पूछता है कि 35 लाख रुपए का टैक्स हम डर डर के जीने के लिए देते हैं क्या? वह व्यापारी कहता है कि पुलिस वाले सिर्फ दिन रात दारू दारू और शराब करते हैं, लेकिन रंगदारी और गुंडागर्दी पर उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। व्यापारी तो सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहता है कि सिर्फ दारू वाले को खोजिएगा, रंगबाज को नहीं खोजिएगा। वह पूछता है कि आप अपने आप को समझते क्या है और अगर आप कहिए तो हम आपके बिहार को छोड़कर चले जाएंगे। यह सब कुछ वह व्यापारी मजबूरन कर रहा है क्योंकि उसके पास लगातार धमकी आ रही है और पुलिस वाले के पास जब वह जाता है तो पुलिस सिर्फ इतना कहकर वापस लौटा देती है कि हम लोग देख लेंगे, लेकिन पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती और उनकी तरफ से लगातार धमकी दी जाती रही है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल परोरा पूर्णिया। हमारे भूतपूर्व छात्रों में यूपीएससी 2020 के टॉपर शुभम कुमार, हमारे अन्य भूतपूर्व छात्र विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। विश्व स्तरीय सेवा के 25 शानदार वर्ष। आपके प्रतिभावान लाडले को उसकी मंजिल तक पहुंचाने को संकल्पित आपके घर जैसा ही एक और घर। सीबीएसई से संबद्ध सह शिक्षण वाला आवासीय विद्यालय। कक्षा 4 से 9 तथा 11 में नामांकन चालू। संपर्क करें 8448448720। बिहार में पुलिस केवल शराब के पीछे भाग रही है। यह बात कल तक केवल कहने के लिए थी, लेकिन अब इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, जहां केवल शराब को पकड़ने के चक्कर में अन्य रंगदारों और अपराधियों को पुलिस खुला छोड़ रही है। बिहार का कोई व्यापारी एक प्रकार से रोते हुए कहता है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहेंगे तो हम उनके बिहार को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उसका अपना भी परिवार है और लगातार रंगदारों की तरफ से धमकी दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वह व्यापारी पूछता है कि आपके डीएम और एसपी कहां चले गए हैं और आप कह दीजिए हमको तो हम 2 दिन के अंदर बिहार छोड़कर चले जाएंगे। पूरी कहानी यह है कि बेगूसराय से आने वाले एक व्यापारी ने कई दिन पहले पुलिस के पास इस बात की शिकायत की थी कि लगातार उसके व्हाट्सएप पर रंगदारी के लिए धमकी भेजा जा रहा है और जब उसने पुलिस से शिकायत की थी तो पुलिस की तरफ से आश्वासन दे दिया गया कि उसकी तरफ से देखा जाएगा और सब कुछ ठीक किया जाएगा। लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद भी रंगदारों के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ और आखिरकार रंगदारों से परेशान होकर व्यापारी ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लिया और उसने मुख्यमंत्री से कहा कि अगर मुख्यमंत्री के पास हिम्मत है तो वह इस बात का जवाब दे। वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरसते हुए कहता है कि आपने बिहार को क्या बना दिया है। वह कहता है कि आपने बिहार को जंगल राज बना दिया है। वह बताता है कि हमने इस घटना को लेकर आपके पास मेल भेजा और आपके सचिव से भी बात की, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। आगे वह गाली देते हुए रंगदारों को मुख्यमंत्री से कहता है कि एक लड़का हमको धमकी दे रहा है और आपने इस पर कुछ भी नहीं किया। आगे वह कहता है कि हम लोग व्यापारी हैं तो क्या नपुंसक है। फिर आगे व्यापारी कहता है कि हम नपुंसक नहीं है, 2 गोली हम भी दे देंगे। आगे वह कहता है कि पिस्टल के लाइसेंस के लिए आवेदन हम दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और फिर वह मुख्यमंत्री से कहता है कि अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो हमें लाइसेंस क्यों नहीं दिया जाता है। आगे इस बात का भी जिक्र करता है कि हम साल का 70 लाख टैक्स भरते हैं, जिसमें से 35 लाख मुख्यमंत्री के पास जाता है, मतलब कि राज्य सरकार के खाते में जाता है, और बाकी का केंद्र सरकार के पास, मतलब कि मोदी जी के पास जाता है। वह व्यापारी इतना परेशान रहता है कि वीडियो में ही अपना नंबर भी बताता है और कहता है कि मुख्यमंत्री हमसे इस नंबर पर बता दें कि हम उनके बिहार में रहें या बिहार छोड़कर चले जाएं। व्यापारी एक चीज का जिक्र बार बार करता है कि दिन भर पुलिस शराब करती रहती है और पुलिस की तरफ से गुंडागर्दी और अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पिछले दिनों हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है जिसमें इसी बात को कहा गया है कि बिहार पुलिस दिन रात सिर्फ शराब के पीछे भाग रही है और बाकी के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। हाई कोर्ट की तरफ से भी सरकार से इस बात का जवाब मांगा गया है कि आखिरकार पुलिस सिर्फ शराब के पीछे क्यों भाग रही है और बाकी के अपराध बढ़ रहे हैं, तो सरकार के पास इसकी क्या योजना है। मतलब कि कुल मिलाकर बिहार पुलिस का एक ही मकसद है कि वह शराबियों को पकड़े, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब की तरफ से आदेश दिया गया है और इस बीच चाहे जितने भी गुंडे और अपराधी जो मर्जी वह करें।
बाकी व्यापारी सवाल पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री इस बात का जवाब दे दें कि हम उनके बिहार में रहें या हम उनका बिहार छोड़कर चले जाएं। बाकी अगर यहां के व्यापारियों से रंगदारी मांगी जा रही है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो आप सोचिए कि बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने वाली योजना पर सरकार कितनी गंभीरता से काम कर रही है। मतलब कि यहां भी सरकार सिर्फ आम जनता को एक सपना दिखा रही है। बाकी आगे अगर इससे जुड़ी हुई कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।